हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है म्यूजिक का पिटारा। दोस्तों, आज मैं संडे आया और फिर से किसी मेहमान को लाया। तो दोस्तों, आज सचमुच जो मेहमान आए हुए हैं वो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने बचपन से अपना जीवन अब तक म्यूजिक में ही गुजारा है। तो दोस्तों, यदि मैं उनके बारे में बात करूं तो दोस्तों, वह एक लातूर के छोटे से गांव हीरो से हैं। तो गाइस, हम इनके बारे में जानेंगे, लेकिन इनके बारे में मैं जानने से पहले कुछ आपको बता दूं तो इन्होंने म्यूजिक में उपांत विशारद किया हुआ है और अब वो विशारद करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब म्यूजिक की और प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो आज हम ऐसे ऐसे व्यक्तिमत्व से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं इनसे। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू। जी हाँ। दोस्तों, इनका नाम मैं बताना भूल गया था। इनका नाम है चैतन्य सिंडालकर सर। और स्वागत है सर आपका। आप ये बताइए, आपको इस शो में आकर कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अ, इतने कम उम्र में, है ना, मेरा इंटरव्यू हो रहा है और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और रही बात इस शो की, तो बहुत दिनों से ये शो सुनता आ रहा हूँ मैं। तो आज क्या बहुत बात है। अच्छा लग रहा है कि यार इस शो में खुद का इंटरव्यू हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर। नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग काफी कम होता है। आपने बताया था अभी आप कॉलेज भी कर रहे हैं। तो चलिए हम बातचीत का तो सिलसिला शुरू करते हैं सर के साथ। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका प्राइमरी एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ है? प्राथमिक शिक्षण हम जिसे कहते हैं। प्राथमिक शिक्षण जब मैं 5 साल का था, जी मतलब बचपन से बहुत सारी मुश्किलें आई है। लेकिन अभी जी आपने सवाल जो पूछा है प्राइमरी एजुकेशन का, तो जब मैं जी। 5 साल का था तो नीलंगा नामक हमारे यहाँ शहर है, तो हम्म। उसमें 3 महीने के लिए मुझे डाला गया था। एक हाँ हाँ। साधारण सी पाठशाला थी। हम्म। और उसमें मेरा, तब मैं 5 साल का था। ज़्यादा जी कुछ इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जी। कुछ तो करना है, ये घर वालों ने बताया था। और 5 साल से ही मैंने शिक्षा शुरू की थी मेरी। बाद में मैं जी। उदगीर में चला गया जब मैं 7 साल हम्म। का हुआ था। हम्म। और तब मैं 7 साल उदगीर में जी पढ़ा हूँ। और बाद जी। में 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा मैंने पुणे में 10वीं पास आउट की। क्या बात है। और जी। फिर कोविड के कारण अभी फिर हम्म। गांव में एडमिशन किया मैंने 11वीं में। हम्म। और हम्म। अभी मैंने 12वीं पास आउट की। फिर अभी कोविड वगैरह सब कुछ खत्म हुआ है, तो फर्स्ट ईयर को मैं फिर से पुणे में चला गया हूँ। ओहो। जी हाँ। और आपने बताया जैसे कि कल हम फोन पर बात कर रहे थे, तो आपने गुरुवारी कॉलेज में शायद एडमिशन किया हुआ है पुणे में। जी। और वो भी आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं। और फिर भी तो सर ये बताइए, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मतलब फर्स्ट ईयर में, यदि क्या म्यूजिक से आप अ, रिलेटेड कुछ लिए हो? नहीं, अभी म्यूजिक के बारे में अगर बताना चाहूँगा तो हम्म। सबसे पहले बात ये है कि म्यूजिक में मुझे बचपन से इंटरेस्ट है। और अभी मैं यस। जो बीए कर रहा हूँ, म्यूजिक में नहीं हम्म। कर रहा हूँ, लेकिन अभी विशारद का प्रिपरेशन तो मेरा चल रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, तो सर मैं आपसे थोड़ा सा मतलब आपके बर्थ में जाना चाहूंगा। जो आपने जो एजुकेशन का वो बताया, तो उसके मैं उससे थोड़ा प्रीवियस जाना चाहूंगा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या जन्म से ही दृष्टिहीन हैं? आपको ये जन्म से ही मिला है जी, दृष्टि? जी, जन्म से ही मैं दृष्टिहीन हूँ। तो फिर मतलब ऐसा कभी ये चांस नहीं आया कि मतलब आपके घर के लोगों ने कभी ऐसी उम्मीद
की हो कि अब इनका एजुकेशन नहीं हो पाएगा, लाइक दैट? क्योंकि आप एक छोटे से गांव से हैं, तो वहां जी, पर अभी बहुत होता तो है बहुत कई बार। सारी मुश्किलों को मैंने फेस किया है। जी। जब मेरा जन्म हुआ था, जी। तभी मैंने बहुत सारी मुश्किलों से निपटा लिया है खुद को। हम्म। वैसे सबसे पहली तो ये है कि जब मेरा जन्म हुआ था, जी। घर वालों को ये लगता था कि यार मतलब क्या करेगा ये? इसको तो कुछ जी। दिखता नहीं है और जी। कैसे अपने आप को मतलब आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ाएगा, है जी। ना? जी। तो खास करके पापा को इस बात की बहुत मतलब चिंता थी कि आगे ये चलकर खुद का पेट कैसा भरेगा। हम्म। अभी हमको दिखता है, फिर भी हम पर बहुत मतलब मुश्किलें होती है हमको जी। जीने में। तो इसको जी। तो पहले से ही देखता नहीं है और क्या करे? जी। अच्छा, तो मतलब ये सारी चीजें थी कि घर के लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि हाँ, एजुकेशन इन्हें अच्छा मिले, लेकिन कैसे मिले ये भी साथ ही साथ चिंता थी। जी, जी। चिंता अरे वाह! चिंता तो हर बात पर होती थी उनको क्योंकि ज़्यादा उनको इस फ़ील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जी और हाँ, मैं भी होता तब ही है बहुत ये। छोटा हाँ, मैं भी बहुत छोटा था और जब जी। मुझे पहली बार स्कूल में छोड़ा गया था, हॉस्टल में, जी। जी। तो मैं खुद नहीं रोया था लेकिन मेरे घर में सब लोग रोए थे कि यार कैसे ये रहेगा वहाँ पे, उसे तो दिखता जी। नहीं है, कुछ नहीं है। जी। तो बहुत सारी मतलब चिंताएँ लगी रहती थी उनको। अच्छा, अब हम आपकी म्यूजिक के सफर पर आते हैं। तो आपका ये म्यूजिक का सफर कब से स्टार्ट हुआ? अब जैसे कि ठीक है, हम तो मानते हैं कि आप बचपन से ही म्यूजिक से जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी एक्चुअल सफर आपका कब से स्टार्ट हुआ? आपको ये फीलिंग कब से आई कि हाँ, आप भी मतलब म्यूजिक सीखना चाहते हो, म्यूजिक मतलब म्यूजिक में कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप कर सकते हो? ये आपको कब लगा? अ, अगर म्यूज़िक के इंटरेस्ट की बात करें तो मेरे ख़्याल से इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे जी। पहले इंटरेस्ट होना और बाद में जी। सीखना और हम्म। पहले सीखना और बाद में इंटरेस्ट उसमें तैयार होना। तो लकीली मुझे पहले इंटरेस्ट और बाद में शिक्षा। अरे वाह, क्या बात ये है! हाँ, जब मेरा बचपन में जब मैं अ, लोग वग़ैरह घर में आते थे, तो जी। घर में जो चेयर वग़ैरह होती है, तो मैं वो जी। बजा लेता था क्या बात और है! अगर कोई शादी वग़ैरह होती है गाँव में, तो हाँ, वो हाँ। लोग कैसे बजाते हैं, बैंड वाले लोग कैसे बजाते हैं जी। सुनता था हुँ। और सुन के घर में कोई भी मेहमान आता है, सब लोग बैठने के लिए चेयर लेते थे और मेरे लिए एक चेयर होती थी, बैठने के लिए नहीं, बजाने के लिए। बजाने देखो के लिए, कैसे अरे बजाता वाह! है, जी। मतलब हर ताल को मैं महसूस करता था सुन के, वाह! अपने माइंड में सेट यस। करता था जी। और चेयर बजाता था। और दूसरी बात जो कि मेरे इस म्यूज़िकल जर्नी में बहुत जी। काम की है, बहुत प्रेरणा देती है खुद को मुझे कि जी। गाँव में जो भजन वग़ैरह होता है, तो उसमें भी मैं जी। जाता जी। था। क्या मेरे बात है! दादाजी जिन्होंने बचपन से मुझे इसके जी। लिए बहुत मतलब उनका तैयार किया है। हाँ, हाँ। हाँ, उन्होंने तैयार किया है और जी। इस कारण मुझे अ, दिक्कतें कम आई म्यूज़िक में। इस फ़ील्ड में जाने से, वाह! क्या हाँ। बात है! सचमुच। मतलब ये सबसे बड़ा आपके लिए क्या कहेंगे, आपके आपके दादाजी प्रेरणा स्रोत थे, है ना? जी, जी। और जब मैं स्कूल में गया, तो लकीली मुझे टीचर भी ऐसे मिले क्या अ, बात है! जिन्होंने मेरे अंदर कुछ तो है, सिंगिंग का टैलेंट है कि बंदा चलो कुछ तो कर सकता है इसमें। तो उन्होंने जी। ये मुझे बताया जी। कि यार वो ये अभी कुछ तो कर सकता है और उन्होंने
सिखाना शुरू कर दिया, सारे गमा सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। जब मैं जी। बताना चाहूँगा 5 साल का था, हम्म। तो अ, मुझे पहला गाना आता था, मराठी सॉन्ग था। जी। ये प्रेयर थी, नमस्कार माझा, ज्ञान मंदिरा। हम्म। तो हम्म। वो सर ने मुझे सिखाई। हम्म। तो मैं अ, इसमें ये प्रेयर में बात ये थी हम्म। कि सर ने जब मुझे सिखाया था, तो पहले ही बार मुझे ये प्रेयर गाना मुश्किल तो नहीं लगा, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ तो लगा कि यार मतलब चलो, ये प्रेयर हमारे लिए बहुत अच्छी है और ये मैं गा सकता हूँ। तो मैंने जी। उसी दिन से ठान लिया था कि जी। ये मैं गाऊंगा। और लकीली मुझे 10 मिनट के अंदर ही ये प्रेयर परफेक्ट तैयार हो गई मेरी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब मन में आपने ठानी और ये इच्छा भी आपकी पूरी हो गई। जी, जी। और मेरा तो मतलब मेरा ये जो चेयर का प्रोग्राम था, तो वो खत्म जी। हुआ। और जी। बाद में जब मेहमान आने लगे, तो वही प्रेयर मैं सबको सुनाता था। हम्म। अच्छा, तो मतलब फिर आप मतलब वादन से गायन गायन का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब कि पहले आप ताल से जुड़े थे, फिर आप सुर से जुड़ गए। ये तो मतलब जी, म्यूजिक एक जी। सुर और ताल का संगम ही है। तो मतलब जो व्यक्ति ताल से जुड़ा होता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सुर से भी जी। जुड़ और हुई जुड़ ही जाता है। बचपन में जो मैं चेयर वगैरह बजाता था, तो जी। उसका क्या कहे मतलब फ़ायदा, है ना? हम्म। वो मुझे जब मैं गाना गाता था, तो ताल में कुछ दिक्कत नहीं होती थी मुझे। क्या क्योंकि बात है। बचपन से चेयर बजाकर ताल मैंने पूरी तरह से समझ लिया था। और हाँ। मतलब बचपन से बजाता तो था, फिर जी। गाने में कुछ दिक्कत नहीं होती थी कि यार मतलब सुर 1-2 बार हिलते थे, लेकिन ताल में कोई कसर नहीं थी मेरी मतलब। मतलब ताल आपका रिदम नहीं छूटता था कभी, हाँ, आप ये हाँ। कहना चाहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मतलब यदि सचमुच संगीत में यदि ताल और सुर यदि मिल जाए, तो मतलब वो एक जो म्यूजिक हम कहते हैं ना, वो मतलब हमें काफी अच्छा लगने लगता है, अच्छा सा फील होने लगता है। आज हम देखते हैं कि हर तरफ संगीतमय वातावरण है। हर कोई संगीत को सुनना चाहता है, उसे फील करना चाहता है ना। तो लगभग हर कोई ही गाना चाहता है गानों को। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ होती है कि कोई गा पाता है, कोई नहीं। तो ये मौका जब आपको पहली बार किसी स्टेज पर मिला होगा गाना गाने का, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, सबसे पहले तो थैंक यू। और जब मैं पहली बार स्टेज में मुझे परभणी नामक शहर है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे गाने का जी। मौका मिला था। वैसे मैं भजन जी। में तो बहुत बार गा लेता था, थोड़ा-थोड़ा गाँव में, जी। लेकिन जी। एक्चुअल जो मेरी शिक्षा की स्टार्टिंग हुई थी, उसके जी। बाद मैंने परभणी में अपना पहला गाना गाया था। और हरि जी। गुण गावत नाचूंगी नामक भजन था, संत मीराबाई का। हम्म। या अरे तो वाह, क्या बात है। हाँ, तो मैं तब 7 साल का था। और जी। उस समय मेरी रही बात फीलिंग्स की, तो उस समय बस इतना ही माइंड में था कि यार सर ने सिखाया है, और हमें सिर्फ वैसा ही गाना है जैसा हमने सर ने सीखा है, सिखाया है हमें, हम्म। है ना? हम्म। हम्म। तो सर, मान लीजिए सर ने कहा है कि इतना इतना अंतरा तुम गाओ और उसके बाद नोटेशन लेना है, तो जी। माइंड में ये फिट रहता था कि यार ये नोटेशन अभी गाना है इस अंतरे के जी। बाद। जी। मतलब जी। तब इतना कुछ समझ में नहीं आता था, बस फीलिंग्स इतनी ही थी कि बस सर ने जी। हमें कहा है कि गाना अच्छा होना चाहिए। जी। और उसी हिसाब से मैं प्रयास करता आ रहा था। और अरे वाह। मुझे बेहद खुशी हुई जब जी। जब मेरा गाना हुआ, पहला गाना हरि गुण गावत, तो हम्म। कुछ लोग मुझको उठाकर डांस करने लगे। क्या बात है। बहुत क्या बहुत बात। मतलब ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है ना? हाँ, कि मतलब पहले ही आपने स्टेज पर गाना गाया और उससे काफी ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिला आपको, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा।
जी, जी। अरे वाह! क्या बात है। तो फिर ऐसा कभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जहाँ आप गाना गाते हुए नर्वस हुए हों? अ, ऐसे कोई सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हुँ, हुँ। हाँ, कुछ बातें ऐसी मेरे लाइफ में हुई है, कुछ जी। स्टोरीज़ ऐसी है। अभी रत्नागिरी में मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। तो ये किसी संगठन ने लिया था। हाँ। तो अभी मैं नाम तो इसका नहीं यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन यस। उन्होंने क्या किया, मेरा गाना हुआ, मैंने एक गवळण नामक प्रकार है मराठी में, तो वो गाया हाँ, था। हाँ। जी हाँ। और अच्छा हुआ था, सब लोगों ने तालियाँ बजाई, सब लोगों ने बहुत वाह-वाह की मेरी। लेकिन हुँ। दूसरे बंदे ने क्या किया कि यार उसके संगठन का कुछ गाना उसने गाया, और जी, जी। संगठन वालों ने ये पार्शियलिटी की कि यार उसको नंबर दे दिया मेरी जगह पे। तो तब अच्छा। मतलब बहुत दुःख हुआ था कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और है ना? जी। जी, ऐसा ऐसा हर जगह बहुत जगह होता है। हर जगह तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत जगह होता है कि कई बार मतलब हम खुद की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। क्योंकि आई डोंट नो कि क्यों इसका रीज़न तो मे बी बहुत बहुत सारे हो सकते हैं इसके रीज़न कि हम एक्चुअली जजों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो पार्शियलिटी वगैरह होती है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हो कि मतलब ये क्यों मतलब ये कैसे कैसे क्या हो जाती है? उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्या रियल टैलेंट का कोई मोल नहीं है आज? अ, देखिए, रियल टैलेंट को कोई मोल नहीं है, ये तो कहना सरासर गलत होगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि हुँ, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाते हैं और जी, जिनके टैलेंट की वाह-वाह की जाती है जी, ना? अब जी, और रही बात पार्शियलिटी करने की, जी, तो क्या होता है कि हर एक पर्सन का हर एक बात के पीछे ज़ाहिर-सी हुँ, बात है हुँ, कि कुछ तो मतलब होता है कि रीज़न होता है कि क्या रीज़न होता है। अभी जी, अ, मान लीजिए मैंने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। जी, मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट प्राइज़ मुझे वहाँ पे मिलेगा। जी, लेकिन जज ने मुझे सेकंड प्राइज़ दिया है। उसके पीछे जी, उनका कुछ तो ऑब्ज़र्वेशन होता है, या फिर उनका कुछ तो क्या कहें हम, एक तरह से मेरे गाने की तरफ देखने का नज़रिया जो हाँ, होता है, नज़रिया उनका वो नज़रिया अलग आपने होता है। अभी हुँ, 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 अ, कोई क्लासिकल गाता है, तो कोई लाइट म्यूज़िक यस, गाता है। यस, अ, और बाकी जो अभी ये संगठन की वग़ैरह ये जो पार्शियलिटीज़ होती हैं, हुँ, तो हुँ, इसके लिए मेरा यही मानना है कि आप किसी मेहनती पर्सन का अपमान कर रहे हो और उसके साथ-साथ संगीत का भी अपमान कर रहे हो, और ये सरासर तो गलत है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात मतलब मैं इससे एग्री करता हूँ क्योंकि मतलब ये तो मतलब एक माँ सरस्वती का वरदान है संगीत, तो मतलब इसका अपमान तो किसी ने करना नहीं चाहिए। लेकिन आज के जो हम कह सकते हैं आज का जो ईरा है, आज की जो पीढ़ी है उनमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके कारण मतलब कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि टैलेंट होने के बावजूद भी वो पीछे रह जाता है। लेकिन जिनके पास जो एक्चुअली जिनके पास एक्चुअल टैलेंट नहीं भी हो, तो वो ये केवल और केवल म्यूज़िक फ़ील्ड में ही नहीं होता, बहुत सारी फ़ील्ड में होता है। सो वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जिसके पास टैलेंट है, जिसने मेहनत की है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर ये उपांत विशारद, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें यदि शॉर्ट शॉर्ट में बताइए तो क्या होता है? इसके पहले कोई एग्ज़ाम्स होती हैं उपांत विशारद की परीक्षा पास करने से पहले और और उपांत विशारद मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे क्या ख़ास होता है उसमें? ज़रा-सा हमें इसके बारे में बताइए। जी, अभी अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की तरफ से ये
जो एग्जाम्स ली जाती है, इसमें प्रारंभिक, प्रवेशिका हम्म प्रथम, प्रवेशिका हम्म पूर्ण, मध्यमा हम्म प्रथम, हम्म, मध्यमा पूर्ण, और उसके बाद हम्म, विशारद प्रथम, जिसको हम उपांत्य विशारद भी कहते हैं, और अच्छा। विशारद पूर्ण। तो मतलब आपने विशारद प्रथम दे चुके हैं। यस यस, मेरा अभी विशारद प्रथम कंप्लीट है। मतलब फिर यदि आपने विशारद पूर्ण यदि कंप्लीट कर लिया तो मतलब आपकी सारी एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, बाद में मैं अलंकार भी दे सकता हूँ, लेकिन विशारद पूर्ण ये क्या कहे, एक बेसिक डिग्री है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब ये ग्रेजुएशन की हम डिग्री जैसे लेते हैं यस वैसे यस एक ये वैसे हम कह सकते हैं कि म्यूजिक म्यूजिक का ग्रेजुएशन हम कह यस, सकते म्यूजिक हैं। का graduation। अरे वाह। तो सर एक्चुअली हमारे हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय जो संगीत है उसको मतलब बहुत अच्छा माना गया है वर्ल्ड में। उसे बहुत अच्छा सराहा गया है। तो आप इसके बारे में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? इसके बारे में देखिए, अभी बहुत से गाने हम सुनते हैं। अभी बिल्कुल। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, और जी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी है जी ना। तो सिंगिंग जी में भी ये लोग करते आ रहे हैं, आपको पता है। जी बिल्कुल। इफेक्ट्स वगैरह भी डालते हैं लोग गाने में। और डालते हैं अभी तो बिल्कुल। लोग देखिए, मेरा ये मानना नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करें, जी लेकिन ये जरूर मानना है मेरा कि यार, अभी मैंने एक गाना सुना कुछ दिनों पहले। गाने का जिक्र, नाम तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, जी जी है ना। हाँ, तो लोग क्या करते हैं यार, एक सेंटेंस आप गाते हो, वो जी। कंप्लीट होने तक ही आप एडिट करके वहां दूसरा सेंटेंस गा लेते हो। मतलब हाँ ये मेरे ख्याल से एक संगीत का अपमान है, जो कि नहीं करना चाहिए। जी क्या जरूरत क्या है, आप गाते हो ना, आपकी खुद की गायकी जो है वो जी दिखनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो अभी सवाल पूछा, उसका जवाब जी देना चाहूंगा कि क्लासिकल म्यूजिक के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैं इसके जी बारे में एक यही कहूंगा कि जी जिंदगी में कोई भी गाना गाओ, कैसा भी गाना गाओ, फिल्मी जी गाना गाओ या फिर डीजे गाओ, कोई भी गाओ, कैसा भी सॉन्ग गाओ, जी। इसका जो मेन है वो क्लासिकल म्यूजिक है। क्लासिकली है। यस। तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो क्लासिकल को जाता है। अब क्लासिकल की बात निकली है तो एक कोई राग जो आपको मतलब जो आप बहुत अच्छे से गाते हो और यदि मतलब जो आपका फेवरेट हो अ, उसका एक छोटा ख्याल हो जाए तो मतलब काफी अच्छा हो जाएगा। जी, ट्राई करूंगा। जी स मैंने पूरी अधनाश्री गाया था हाँ मध्यमा हाँ। पूर्ण में, तो पूरी अधनाश्री सुनाने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं को काफी अच्छा लगेगा। जी। और मेरा ये बताना चाहूंगा कि मेरा ये सबसे फेवरेट राग है अरे वाह। आज क्या तक की बात है। मेरी, हाँ, म्यूजिकल जर्नी में। आप गा लीजिएगा तब उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इसमें ऐसे क्या है कि आपका फेवरेट है। तो आप पहले गा लीजिएगा फिर हम जी। जानना चाहेंगे सर आपसे। यस। हाँ हाँ इसमें एक बंदिश है जो कि बहुत फेमस है, पायलिया झनकार मोरी। जी जी तो थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करता हूँ।
जी बिल्कुल। पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार मोरे, झनन झनन बाजे झनकारे, झनन झनन बाजे झनकारे, पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार, पायलिया झनकार मोरी। पिया समझाऊं समझत नाही, पिया समझाऊं समझत नाही, सास ननद मोरे देगी गारी, सास ननद मोरे देगी गारी, पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार, पायलिया झनकार, पायलिया झनकार। वाह 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 वाह! क्या बात है सर। सर सचमुच मैं अपनी बचपन की यादों में खो गया है, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने जब क्लासेस करना स्टार्ट किए थे मेरे म्यूजिक के, तो मुझे भी मेरे सर ने यही गाना, यही सबसे पहले राग सिखाया था। और वाह। मतलब ये एक्चुअली मैं उस वक्त हारमोनियम सीख रहा था। सो मुझे ये बजाना सिखाया गया था, और उसके साथ ही साथ मतलब बोलने के लिए भी लगाया था। तो मैं इस राग को सुनकर सचमुच आपसे बताना चाहूंगा कि मैं अपनी बचपन की यादों में चला गया था। लगभग उस वक्त मैं 8वीं या 9वीं में था। सो ये चीजें मैंने भी सीखी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यह जब आपने छोटा ख्याल का अंतरा लिया, तब मुझे भी काफी मतलब ऐसा लगा कि यस, ये तो मतलब हमने भी सीखा हुआ है। तो मतलब काफी अच्छा राग है सचमुच। अब मैं आपसे ये विशेषता जानना चाहूंगा इसकी, कि आप इसे खुद से जोड़कर क्यों रखते हो, मतलब कि आप इतना फेवरेट क्यों मानते हो इस राग को? अ, इसके पीछे का पहला रीजन तो ये है कि संगीत में राग जो होते हैं या फिर सुर जो होते हैं, जी हाँ। तो कुछ सुरों को मिलाकर एक राग तैयार होता है, जैसा कि आप जानते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें जो भी राग है हमारे म्यूजिक के फील्ड में, जी तो हर एक फीलिंग्स को जगाने वाले राग है। जी जी। जैसे अभी पूरा तनाश्री जब हम सुनते हैं, मेरे ग इसे म प शायद म प ग, यस यस। है ना? तो या। ये पूरा धनाश्री ऐसा राग है, गंभीर स्वरूप का राग है ये। अरे वाह! सचमुच सर। और सर इसे इसे ही शायद कल्याणी राग कहते हैं ना? कौन सा राग? कल्याणी, कल्याणी, हम कल्याण की कल्याणी, ऐसे कुछ राग का नाम है, शायद इसे ही कहते हैं। जी, अभी तक तो मेरी म्यूजिकल जर्नी में वो मुझे नहीं हुआ है, लेकिन जी। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा। यस यस। क्योंकि यस सर। जी जी। और इसमें इसके भी बहुत बहुत से भिन्न भिन्न राग हैं। हम्म। जैसे कि पूरा कल्याण है, या। मारवा है, इसके ओहो। बहुत करीब करीब के राग है ये। जी जी। यस यस। और सो दूसरी बात, या। ये मेरा राग फेवरेट होने का रीजन जो है दूसरा, इसमें जी। बहुत सारे सॉन्ग्स है जो कि मेरे दिल को छू जाते हैं। क्या और बात है! स्पेशली इसका जो चलन है, अ, जी। ऋषभ धैवत कोमल है, मध्यम तीव्र है, या। और बाकी सभी स्वर शुद्ध है।
यस। तो ये मतलब चलन बहुत अच्छा है। जी। तो इसी कारण सचमुच। भी मेरा राग बहुत फेवरेट है। जी, जी। सचमुच सर, आप बहुत संगीत तज्ञ हैं और संगीत के आप बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, हम यही कहेंगे। सर आप ये बताइए, शास्त्रीय संगीत में आप किसे सुनना पसंद करते हैं? जैसे कि अ, अपने इंडिया में, अपने यदि भारत में कहें तो बहुत सारे संगीत शास्त्रीय संगीत के हम कहेंगे कि जानने वाले रहे हैं, शोमा घोष, शोभा मुद्गल और पंडित भीमसेन जोशी और कई सारे। तो आप मतलब किनको आप ज्यादा किनको पसंद करते हैं, किनको फॉलो करते हैं? देखिए, वैसे तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है बताना कि जी। किसको ज़्यादा पसंद करता हूँ शास्त्रीय संगीत में। लेकिन फिर भी अगर हम्म, बताएँ तो जी। उम, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, अरे वाह। इनको मैं जी, बहुत फॉलो करता हूँ। और जी, संजीव अभ्यंकर जी, उस्ताद राशिद खान साहब जी। और उस्ताद राशिद खान साहब तो मतलब पूछिए ही मत। वो तो मतलब अपने आप में ही एक बहुत अच्छे गायक साबित हुए हैं, क्योंकि सचमुच यदि जब भी मैं उनकी कोई भी चीज जब मैं सुनता हूँ, कोई भी उनकी नज्म सुनता हूँ, तो सचमुच मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी एक गाना है उनका, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। सचमुच वो गाना मतलब जो कोई भी सुनता है उसका फैन हो जाता है। जी। और अ, उनकी एक जो ठुमरी है, याद पिया की आए, जी। बहुत बहुत पसंद करता हूँ मैं, बहुत। सचमुच मतलब ये तो बड़े कमाल की बात है कि मतलब आप शास्त्रीय संगीत में आप इन जैसे लोगों को पसंद करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि ये सचमुच रहे हैं अपने वक्त के, मतलब ये काफी जाने माने शास्त्रीय संगीतकार थे। और सचमुच इन्होंने जो मेहनत की है, जब भी मैं इनके इंटरव्यूज वगैरह सुनता हूँ, कोई यदि सपोज म्यूजिक डायरेक्टर या फिर कोई सिंगर्स या फिर कोई शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता आते हैं, तो यदि जब भी मैं उनसे इनकी तारीफें सुनता हूँ, सचमुच काफी अच्छा लगता है। और इनकी मेहनत जो वो लोग बताते हैं, या फिर जब मैं इनकी बायोग्राफी वगैरह देखता हूँ, तब जो इनकी मेहनत जो होती है, तो उसके पीछे की मेहनत सचमुच ये बता देती है कि मतलब आज के संगीत में और पहले के संगीत में बहुत ज्यादा फर्क था। जी, जी, बहुत। मैं भी मुझे भी लगता है कि यार आज का संगीत और आज का संगीत में फ़र्क नहीं कहूँगा मैं, लेकिन लोगों जी, ने ये जो अभी आजकल जो लोग गाते हैं जी, और पहले जो लोग गाते थे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, जी। मैं आपसे एक एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी, आप ये बताइए, क्लासिकल म्यूजिक और लाइट म्यूजिक के बारे में ही, मतलब इनमें कुछ डिफरेंस बताइए। और मतलब आप क्या पसंद करते हैं, क्लासिकल या फिर लाइट? देखिए अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मेरे जी, ख़्याल से कि जी, अ, इसमें एक डिफरेंस है, वो ये है जी, कि कोई बंदा अगर क्लासिकल गाता है, जी, जी, अभी एग्जाम्पल देके बताता हूँ ताकि जी, समझ में आए सही तरीके जी, से। अभी मैं गाता हूँ पूरिया धनाश्री, निरे जी, ग म प ध प ग म ग रे सा, ठीक है। और कोई जी, तो क्लासिकल गाने वाला लाइट म्यूजिक गा सकता है, जी। लेकिन लाइट म्यूजिक गाने वाले को क्लासिकल गाना आना बेहद मुश्किल है। अच्छा, तो मतलब क्लासिकल इसलिए तैयारी डिफिकल्ट है, तैयारी लेकिन तैयारी लाइट जो म्यूजिक है, डिफिकल्ट नहीं। हाँ, जी हाँ। जी, तैयारी जो है, तो क्लासिकल क्लासिकल गाने वाले को लाइट गाना अ, आसान है, आसान है। लेकिन जी, लाइट वाले को क्लासिकल गाना उतना आसान नहीं है। जी, जी। मतलब तैयारी क्लासिकल ही करवाता है, किसी जी, भी चीज क्योंकि की हो। वो क्या होता है, क्लासिकल गाने वाले का सुरों का बेस बहुत मतलब पक्का होता है। अभी जी, ये जो पूरा धनाश्री है, इसमें लाइट म्यूजिक में ही गाने बहुत सारे हैं। जी, अभी इतने दिनों के बाद है आए सजना रात मिलन की, पूरा धनाश्री में है।
तो जी, अभी मैंने पूरा गाना सिर्फ सीखा है, तो फिर मैं इस गाने को बहुत ही अच्छी तरह से गा सकता हूँ। क्यों? कि मैंने पूरा गाना सिर्फ सीखा है इसीलिए। क्योंकि क्या है जी, पूरा गाना के आसपास के सुर क्या है? अभी सजना रात मिलन की, तो जी, सजना रात मिलन की, जी, जी, ये क्या होता है? मतलब राग का जो चलन होता है, उसके जी, करीब के जो सुर होते हैं, उसका जी, रियाज हुआ होता है क्लासिकल वालों का। और जी, इसलिए वो बहुत अलग अलग जगहें ले लेते हैं गाने में। जैसे कि अभी मैंने ली थी सजना रात मिलन की। तो ये जी, क्या होता है कि चलन जब आपको मालूम होता है, तो आप उस गाने को अपने हिसाब से गा सकते हो। जी, जी, जी। तो इसलिए सर क्लासिकल गाने वाले को जी, लाइट गाना मुश्किल नहीं है, लेकिन लाइट गाने वाले को क्लासिकल गाना मुश्किल है। जी, जी। सर सचमुच आप यहाँ पर आए और आपने कीमती वक़्त दिया सर। ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लस आपने आज हमने रागों के बारे में चर्चा की। लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो कि मन में उमड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास इतना तो वक़्त नहीं है आज। आज हम इतना कंप्लीट तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर कभी आपको इस शो में फिर हम आमंत्रित करेंगे और भी कई सारी चीजें जानेंगे आपके बारे में। और क्या क्या कहते हैं आप रागों के बारे में, क्योंकि ये जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि म्यूजिक के नॉलेज नॉलेज से मतलब लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग म्यूजिक का नॉलेज पा सकते हैं। तो जो एक्चुअली म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और जिन्हें सचमुच ही जरूरत है, तो उनकी ज़रूरत मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से पूरी हो जाएगी। सचमुच सर आपने हमें वक़्त दिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा सर। और सर चलते-चलते लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज के तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा, जी, कुछ जो गाने हैं जी, अभी हम सुनते आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब गाने, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जी, जो मेरे ख्याल से संगीत का अपमान करते हैं, जी, है ना? तो जी, आप कुछ भी गाओ, लेकिन यार संगीत का अपमान मत कीजिए। और सभी गाने मैंने जो कुछ देर पहले कहा कि सभी गाने की एक मेन चीज कॉमन है कि वो गाना क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। जी, तो जी, कुछ लोग अभी कहते हैं, मेरे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है म्यूजिकल जर्नी का। कुछ लोग जी, कहते हैं यार, अरे ये क्या गाते हो यार तुम लोग, क्लासिकल लाइट गाते चले जाओ, फिल्मी गाने गाते चले जाओ। जी, जी। लेकिन बताना चाहूंगा, सबका बाप क्लासिकल म्यूजिक है ना? तो तो जी, जी, आप क्लासिकल म्यूजिक को इग्नोर ना करें, या फिर क्लासिकल म्यूजिक को बुरा मत कहो। क्योंकि या आप जो गाते हो, कोई भी गाना हो, अभी वो अरिजीत म्यूज़िक की सिंह का भी नींव ये गाना हो। है ना सर? जी, मुझे एक बात तो कॉमन है ना, आपको पता है कि यार कोई भी गाना हो, ये जो सुर है, सात सुर है, जी, आउट ऑफ द जी, सुर तो नहीं जाता है ना। जी, तो क्लासिकल में हम क्या गाते हैं? नी रे ग म प। आप भी यहाँ गाते हो ना, जी लाइट हाँ, में गाते बिल्कुल। हो ना? सजना रात मिलन की, लाइट लाइट गाना है। जी, गरे मगरे सा, क्लासिकल के ही सुर है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप इसमें फर्क क्यों करते हैं? जी, सही बात तो है सर। मैं यही कहना चाहूंगा कि यार इसमें फर्क ना करें। दोनों क्या कहे, भाई भाई समझ लो आप चाहे तो। हाँ, यस। काम सेम ही करेंगे वो लोग। यस। यस। मतलब यदि हम कहें तो क्लासिकल ये म्यूजिक की नींव है, और राग ये क्लासिकल म्यूजिक मेरे की ख्याल जान से है। बहुत बहुत लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं क्लासिकल को। जी, तो ये नहीं करना चाहिए। यस, अगर क्योंकि सुर में अगर परफेक्ट होना है तो। कोई भी गाना गाते हो आप, उसको जी, अगर आपको अपनी तरह से सजाना है, तो जी, जी, आपको उस गाने का जो
अभ्यास करना होता है वो क्लासिकल अंडर क्लासिकल म्यूजिक आता है। जी 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 जी। तो मतलब सारी चीजें क्लासिकल म्यूजिक के ही अंडर होती है, और इसलिए क्लासिकल म्यूजिक की को इग्नोर ना करें, उसकी वैल्यू को समझें, उसको वैल्यू दें, क्योंकि उसका मूल्य आज भी है, हाँ, उसका मूल्य खत्म नहीं हुआ है। सो ऑफ कोर्स इसीलिए तो मतलब कई जो मूल्य तो कब एक्चुअली, खत्म नहीं होगा, ये बात तो मेरे ख्याल से अलग है, क्योंकि जब क्लासिकल का मूल्य खत्म होता है तो लाइट का भी खत्म होगा। यस यस, सही बात है सर। तो सचमुच दोस्तों, आज सर यहाँ पर आए, काफी अच्छा लगा। सर एक्चुअली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करने के लिए यदि बोल दें, तो मतलब हो सकता है श्रोता शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि हम आपने अभी हमको दी है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे टॉपिक्स बहुत कम होते हैं, जी और अगर कोई ऐसे ऐसे इस कामों के लिए प्रयास करता है तो फिर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये तो जाहिर सी बात है कि हर कोई करे। तो यस सभी यस से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जी साथ शेयर करें, क्योंकि अ, जो म्यूजिक में अभी कुछ चीज़ें हो रही है जो कि जी नहीं होनी चाहिए, जी, उस है पर ना? भी ध्यान दें। यस जी जी। जी जी। तो दोस्तों, तो आज हमने चैतन्य सर से मुलाकात की, और आई होप ये शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की जो मुलाकात थी और आज की जो बातचीत थी, ये आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस, हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और कलाकार के साथ, यहीं पर। तब तक के लिए गाइस, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हाँ गाइस, कमेंट करना मत भूलिएगा, कैसा लगा ये इंटरव्यू, कैसी लगी ये हमारी बातचीत। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले शो में। थैंक यू सो मच।